नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में किस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बताएंगे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी अब क्या बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही बताएंगे सीएम सोरेन ने ईडी के 8वें समन का क्या जवाब भेजा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का एक दिन का आंध्र प्रदेश दौरा। आज NACIN इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। 486 साल पुराने लेपाक्षी मंदिर भी जाने की उम्मीद। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी खबर, अब पीएम मोदी नहीं होंगे मुख्य यजमान। राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का भेजा जवाब। 20 जनवरी को बयान देने के लिए हुए तैयार। ईडी को बुलाया सीएम आवास। नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से निकले बाहर। यूपी में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ को हुआ फायदा। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और गलन भरी ठंड से लोग परेशान। घने कोहरे के चलते ट्रेनें और हवाई उड़ानें हुई लेट। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के एक दिन की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी श्री सत्यसाई जिले के पाल समुद्रम का दौरा करेंगे। यहाँ वे नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स यानी NACIN इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। वहीं इसके बाद पीएम मोदी 446 साल पुराने लेपाक्षी मंदिर भी जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी NACIN ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर बने स्मगलिंग सेंटर, नारकोटिक स्टडी सेंटर और वाइल्ड लाइफ डिटेक्शन सेंटर को देखेंगे। साथ ही वे ग्राउंड फ्लोर पर बने एक्सरे और बैगेज स्क्रीनिंग सेंटर को भी देखेंगे। वह कुछ ट्रेनी IRS अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। बता दें कि आंध्र प्रदेश में NACIN की स्थापना को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत मंजूरी दी थी। साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंपस के भूमि पूजन में हिस्सा लिया था। तब निर्मला ने कहा था कि इंस्टीट्यूट के लिए पहले चरण में 729 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पाल समुद्रम में बने इस NACIN इंस्टीट्यूट में IRS अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तक खबरें थी कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अब पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। ये दावा प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने किया है। इन तीनों ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प, प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। वहीं पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने सोमवार 15 जनवरी को ईडी के 8वें समन का जवाब भेजा है। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसी के अधिकारियों को 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया है। बता दें कि शनिवार यानी 13 जनवरी को ईडी ने सोरेन को 8वां समन भेजा था। इसमें सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा गया था। साथ ही ईडी ने सोरेन को अपना जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया था। ईडी ने कहा था कि 20 जनवरी तक या तो वे खुद आए या अधिकारियों को उनके पास आना पड़ेगा। वहीं अब समय से पहले सीएम सोरेन ने ईडी को चिट्ठी भेज दी है। हालांकि हेमंत सोरेन खुद दी गई समय अवधि के दौरान उपस्थित होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय है। बात करते हैं अगली खबर की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिकाओं पर आज यानी 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चंद्रबाबू ने 330 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट सेंटर घोटाले में FIR को रद्द कराने की याचिका लगाई थी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस केस में फैसला सुनाएगी। इस केस में नायडू 53 दिन जेल में रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को चंद्रबाबू की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं सुनवाई पूरी करने के बाद 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी। वहीं स्किल डेवलपमेंट घोटाले में सीआईडी ने चंद्रबाबू को 9 सितंबर 2023 को नांदयाल से गिरफ्तार किया था। 73 साल के नायडू पर आरोप है कि उन्होंने 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फंड का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे सरकारी खजाने को 371 करोड़ का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग ही गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। ये आंकड़े नीति आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट में सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। यानी कि पिछले 9 सालों में गरीबी में 17.89% की कमी आई है। बता दें कि रिपोर्ट में गरीबी में सुधार का आकलन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे मानदंडों के आधार पर लिया गया है, जिसमें बाल पोषण, मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, घर, संपत्ति और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और गलन भरी ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी बीच घने कोहरे का असर सबसे ज्यादा यातायात पर पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। विमान से लेकर ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते कई विमानों को रद्द कर दिया गया है, तो कई विमानों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे से जाने वाली करीब 30 उड़ानें लेट हैं, तो वहीं 17 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।